बिहार की सैर में आपका स्वागत है, जो भारत के सबसे पुराने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। एक ऐसी धरती जहां प्राचीन साम्राज्य फले फूले, जहां आध्यात्मिकता खिली और जहां हर कोने से इतिहास की झलक मिलती है। आज हम बिहार के टॉप 10 घूमने लायक जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर जगह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। बोधगया की पवित्र भूमि से सासाराम की शानदार वास्तुकला तक मेरे साथ जुड़े और इस मनोरम राज्य के छिपे हुए रत्नों और कालातीत अजूबों को उजागर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए जुड़े रहें। हमारा सफर बोधगया से शुरू होता है, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पवित्र बोधि वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे 2500 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम, जो सच्चाई की तलाश में एक भटकते हुए राजकुमार थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। आज महाबोधि मंदिर उस महत्वपूर्ण क्षण का प्रमाण है। इसका ऊंचा शिखर शांति और ज्ञान का प्रतीक है। दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ ध्यान करने, श्रद्धांजलि देने और बौद्ध शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ की हवा में एक स्पष्ट ऊर्जा, शांति और श्रद्धा का एहसास है, जो इस पवित्र स्थान के हर हिस्से में व्याप्त है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में घूमते हैं, जटिल नक्काशी और प्राचीन स्तूपों के बीच से गुजरते हैं, आप यहाँ घटित हुए इतिहास की विशालता पर विस्मय का अनुभव करते हैं। अब हम चलते हैं नालंदा, जो कभी विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहां दूर दूर से चीन और कोरिया तक के विद्वान और छात्र आते थे। एक विशाल विश्वविद्यालय परिसर की कल्पना कीजिए, जिसके मैदान हजारों उत्सुक दिमागों से भरे हुए हैं, सभी ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं। यह अपने समय में नालंदा था, प्राचीन दुनिया में ज्ञान और विद्वता का प्रकाश स्तंभ। आज नालंदा के खंडहर इसके शानदार अतीत की एक झलक पेश करते हैं। ढहती दीवारें जीवंत बहस और अभूतपूर्व खोजों के किस्से कहती हैं। जैसे ही आप विशाल परिसर में घूमते हैं, आप लगभग प्राचीन व्याख्यानों की गूंज और अनगिनत स्क्रॉल के पलटने की आहट सुन सकते हैं। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय में उस जगह से खोजी गई कलाकृतियों का एक उल्लेखनीय संग्रह है, जो बौद्धिक खोज के इस बीते युग के ठोस संबंध प्रदान करता है। अब हम पटना पहुंच गए हैं, जो बिहार की राजधानी है। गंगा नदी के किनारे बसा पटना 2000 सालों से कई राज्यों का गवाह रहा है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने वाला यह शहर मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली राजवंशों की राजधानी थी। आज पटना पुराने और नए का एक अनोखा मिश्रण है। पटना संग्रहालय में कलाकृतियों का एक अद्भुत संग्रह है, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक की एक आदमकद मूर्ति भी शामिल है। गोलघर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक विशाल अन्न भंडार है, जहां से शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। और पटना की यात्रा तख्त श्री पटना साहिब, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। चौथा अध्याय। हमारा सफर अब हमें वैशाली ले जाता है, जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में बहुत महत्व रखता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अपनी शिक्षाओं को यहीं पर समाप्त किया था। अशोक स्तंभ, जिसे सम्राट अशोक ने बुद्ध की यात्रा की याद में बनवाया था, उनकी स्थायी विरासत की याद दिलाता है। विश्व शांति स्तूप, एक शानदार सफेद गुंबद, शांति और सुकून की भावना फैलाता है। और पास के कुंडलपुर में हम जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म स्थान पर जाते हैं। वैशाली एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता हवा में व्याप्त है, जो चिंतन और मनन के लिए आमंत्रित करती है। पांचवा अध्याय। हम राजगीर की शांत पहाड़ियों के बीच पहुंच गए हैं। एक ऐसा शहर जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। सदियों से राजगीर साधकों और तपस्वियों के लिए एक शरण स्थल रहा है, जो इसके शांत वातावरण और पवित्र संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं। हम गिद्धकूट पहाड़ी, जिसे गिद्ध शिखर भी कहा जाता है, की चोटी पर चढ़ते हैं, जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने कई प्रवचन दिए थे। ऊपर से दिखने वाले नजारे बेहद लुभावने हैं, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों का विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हम विश्व शांति स्तूप, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है, की खोज करते हैं।
और प्राचीन मठों के खंडहरों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, जो पूरे परिदृश्य में फैले हुए हैं। और जो लोग कायाकल्प चाहते हैं, उनके लिए राजगीर के गर्म झरने एक सुखद विश्राम प्रदान करते हैं। चैप्टर 6, पावापुरी, जहां जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहां हमारी तीर्थ यात्रा जारी है, ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया है, जहां भक्ति का एहसास है और श्रद्धालुओं के मंत्रोच्चार की धीमी आवाज गूंजती रहती है। पावापुरी के बीचों बीच शांत कमल तालाब के बीच में स्थित भगवान महावीर को समर्पित एक भव्य मंदिर, जल मंदिर है। शांत पानी में मंदिर की सुंदर वास्तुकला की परछाई दिखती है, जो एक अलौकिक सुंदरता का दृश्य बनाती है। हम समो शरण मंदिर भी जाएंगे, जहां भगवान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। पावापुरी एक गहन आध्यात्मिक महत्व का स्थान है, जो आस्था की शक्ति का प्रमाण है। 7वां अध्याय, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गंगा के रक्षक। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के अनोखे साहसिक कार्य पर निकलते ही मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ शक्तिशाली गंगा नदी की घुमावदार धाराओं के बीच हम दुनिया के सबसे लुप्तप्राय जीवों में से एक गंगा डॉल्फिन की एक झलक पाते हैं। ये मायावी जीव, जो कभी इन पानी में बहुतायत में थे, अब एक दुर्लभ और अनमोल दृश्य है। हम एक नाव पर सवार होते हैं और धीरे धीरे नदी के किनारे चलते हैं। हमारी नजरें किसी भी हलचल के संकेत पर टिकी हैं, और फिर वे वहां हैं, चिकने धूसर रूप इनायत से पानी से कटते हुए। गंगा डॉल्फिन अपनी लंबी थूथन और चंचल स्वभाव के साथ देखने लायक होती है। उनकी उपस्थिति इस पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन और संरक्षण प्रयासों के महत्व की याद दिलाती है। हमारा सफर अब एक आर्किटेक्चरल टर्न लेता है। जैसे ही हम सासाराम पहुंचते हैं, जहां शेर शाह सूरी का भव्य मकबरा है। यह आर्किटेक्चरल मार्वल, जिसे अक्सर ताजमहल का छोटा रूप कहा जाता है, सूरी वंश की ग्रैंडर का प्रतीक है। मकबरे का इंपोजिंग डोम, इंट्रिकेट कार्विंग्स और शांत बगीचे एक टाइमलेस ब्यूटी का एहसास देते हैं। हम इसके पवित्र हॉल में घूमते हैं, इंट्रिकेट डिटेल्स को देखकर अचंभित होते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो वे बताती हैं। पास का रोहतासगढ़ किला, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, आसपास के मैदानों के पैनोरामिक व्यूज देता है और इस क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक पास्ट की एक झलक दिखाता है। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। जैसे ही हम केसरिया स्तूप के सामने खड़े होते हैं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध ढांचों में से एक। यह विशाल स्तूप 104 फीट से भी ऊंचाई में इंडोनेशिया के प्रसिद्ध बोरोबुदुर से भी आगे निकल जाता है। यह प्राचीन भारत के स्थापत्य कौशल और आध्यात्मिक भक्ति का प्रमाण है। हम स्तूप के आसपास के खंडहरों में घूमते हैं, उस चहल पहल वाले मठ परिसर की कल्पना करते हुए, जो कभी यहां फलता फूलता था। प्राचीन मूर्तियों और जटिल नक्काशी के टुकड़े बीते युग की झलक पेश करते हैं। केसरिया स्तूप आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसका विशाल आकार इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की स्थायी विरासत का प्रमाण है। हमारा सफर मुंगेर में खत्म होता है, जो बिहार की योग राजधानी के नाम से मशहूर है। गंगा किनारे बसा मुंगेर आध्यात्मिक साधकों और योग प्रेमियों का केंद्र रहा है। हम बिहार स्कूल ऑफ योगा जाएंगे, जो दुनिया भर में योग को लोकप्रिय बनाने वाला एक प्रसिद्ध संस्थान है। शांत वातावरण और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन योग के प्राचीन अभ्यास में तल्लीन होने के लिए एकदम सही जगह बनाता है। हम गंगा के ऊपर एक पहाड़ी पर बने ऐतिहासिक मुंगेर किले को भी देखेंगे और प्राचीन चंडिका स्थान मंदिर में आशीर्वाद लेंगे। मुंगेर एक शांत जगह देता है, जहां आप खुद से जुड़ सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी बिहार की यात्रा खत्म हो रही है, हमारे मन में एक गहरा विस्मय और प्रेरणा का भाव है। पवित्र तीर्थ स्थलों से लेकर प्राचीन शिक्षा के केंद्रों तक, वास्तुकला के अजूबों से लेकर प्राकृतिक सुंदरता तक, बिहार अनुभवों का एक ऐसा संगम प्रस्तुत करता है जो इंद्रियों को मोहित करता है और आत्मा को तृप्त करता है। यह एक ऐसी धरती है जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और संस्कृति आपस में गुंथे हुए हैं। एक ऐसी जगह बनाते हैं जो आकर्षक और गहराई से प्रभावित करने वाली दोनों है। क्या आप किसी खास रुचि, इतिहास, धर्म, प्रकृति के आधार पर सुझाव चाहेंगे?